हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हम लोग कि पोजीशंस ऑफ नाउन क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देखने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बताओ नाउन की डिफिनेशन क्या होता है, तो उसको आज से नहीं बचपन से ही एक कहावत रटा दिया गया है उसको कि नाउन क्या होगा ना, जिसका नाम होगा वो नाउन होगा, या वो जगह की नाम हो या किसी प्लेस की नाम हो, मतलब जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। और बहुत बढ़िया से बोलता है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? एक नाम है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु की नाम हो, मतलब जिसका नाम होगा ना वो नाउन होगा। तो चूंकि आप हम लोग बचपन में भी यही सब चीज पढ़े हुए हैं, तो लेकिन अब आप जो है ना होशियार हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई मुझसे पूछे, अच्छा ये बताइए कि ये जो डिफिनेशन जो दिया हुआ है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? मैं तो बिल्कुल इस डिफिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, अभी मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, गुड, यहां पे मैंने लिख दिया बैड। बताइए क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि सर गुड जो है एडजेक्टिव है और बैड क्या है ना, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? कि ये एन या पी के, ये एन या पी को क्या करता है ना, क्वालिफाई करता है। मतलब नाउन या प्रोनाउन क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। बस यही हम लोगों को पढ़ा पढ़ा के आज तक बुर्बक बनाया गया, और हमारे टीचरों ने इसी चीज को तो पढ़ा पढ़ा के आज तक हमको बुर्बक बनाया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बताइए कि ये गुड और बैड क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इसलिए नहीं बता पाऊंगा, मैं कहूंगा कि बाबू आप एक इसको सेंटेंस में लिखो। सबसे पहले इसका एक सेंटेंस लिखो, उसके बाद मैं इसका पोजीशन को चेक करूंगा, उसके बाद मैं तब बताऊंगा कि ये गुड क्या है और बैड क्या है। एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। वैसे बैड इज एन adjective, it qualify noun और pronoun। बैड क्या है? कि एडजेक्टिव है और ये नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। मान लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है और एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ बैड, या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बैड। आप बताइए। वहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव्स है। अगर किसी बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करने नहीं आता है और वो इंग्लिश के वर्ड्स ऑफ गेम, देखो इंग्लिश क्या है ना कि टोटल वर्ड्स ऑफ गेम है, तो जो इंग्लिश के वर्ड्स ऑफ गेम को पूरी तरीके से समझ लिया है वो तो भाई सिकंदर है, और जो नहीं समझा बस वही बीच धार में फंसा का फंसा ही रह जाएगा वो। तो क्योंकि अब यहाँ बताना है ना कि पोजीशन पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि बताओ यहाँ पे जो है ना ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि क्या आपको बोलेंगे बट ये तो एडजेक्टिव है, बैड क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए उसको पोजीशन चेक करना आता ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं बताओ ये इट क्या है? इट, अच्छा ये छोड़िए, ईट क्या मतलब ये बताइए। ईट जो है ये किसके लिए आया हुआ है? मैंने लिखा है कि बैड इज एडजेक्टिव। बैड क्या है? एडजेक्टिव है, और ये जो है ना क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो ये ईट जो है, ईट ये किसके लिए आया हुआ है? बैड के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? बैड के लिए आया हुआ है। तो ये हो गया प्रोनाउन। जब ये जाहिर सी बात है प्रोनाउन है, तो बैड क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नाउन। ये एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव होगा, नहीं आपका ये प्रोनाउन। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे? देखो इसको ऐसे समझो, प्रोनाउन को ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, और नाउन का मतलब होता है नाउन। इंस्टीड ऑफ का हिंदी होता है के बदले में।
मतलब जो नाउन के बदले में आएगा ना वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दूसरा इसका एग्जांपल डिफिनेशन देखिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used to stop the repetitions of noun। प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है जिसका प्रयोग किया जाता है कहाँ, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। किसको, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो ये बताइए, ये इट जो है इसके रिपीटेशन को रोका है तो नहीं रोका है कि नहीं, नहीं तो हमको ऐसा लिखना पड़ता ना कि वर्ड एन एडजेक्टिव, अब वर्ड क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो इट क्या किया है, इसको आने से रोक दिया है, तो ये प्रोनाउन हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। बात यहीं तक नहीं रही। अब बताओ, यहां पे मैंने लिख दिया आई, इसके बाद मैंने लिख दिया वी, यू कुछ भी, ही मैंने कुछ भी यहां पे लिख दिया। बताओ ये क्या है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा सर ये प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सबसे पहले कहूंगा इसको पहले एक सेंटेंस में लिखो। लिखते हैं सेंटेंस, देखो मैंने यहां पे लिखा वी इज अ प्रोनाउन, वी इज अ प्रोनाउन, इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, मैंने लिखा है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि वी इज ए प्रोनाउन, इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, और इसको हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसको करेगा मार्क, बहुत चालाकी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको कर देगा मार्क, और 3 ऑप्शन देगा यहाँ पे। ए में लिख देगा नाउन, बी में लिख देगा प्रोनाउन, सी में आपको लिख देगा एडजेक्टिव्स। कुछ भी लिख सकता है ना, वो एग्जामिनर है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होगा तो कोई माई के लाल आपको नहीं फंसा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बाबू हर एक जगह आपको फंसना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है, बताओ। पहले ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसका नाम होगा वो नाउन होगा, या ऐसा नहीं। देखो वी जब क्या है, प्रोनाउन, और इसको जो है ना ये इट किसके लिए आया हुआ है, वी क्या है, प्रोनाउन है, और कह रहा है ना कि इट इज ऑलवेज, और वी को हमेशा लिखा जाता है किसमें, कैपिटल लेटर में। तो ये जो है इट, ये किसके लिए आया हुआ है, आया है किसके लिए, वी के लिए। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। तो वी क्या हो गया, नाउन। इस तरह पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, नहीं तो सबके साथ आप ही होइएगा। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ इन्होंने कहा था, क्विट योर बुक्स श्योरली you will grow doubles। ये तो इन्होंने कहा। तो इसका मतलब इन्होंने थोड़े कहा था कि किताब को उठाकर फेंक दीजिए आप। उन्होंने कहा था कि क्विट योर बुक्स श्योरली यू विल ग्रो डबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम पढ़ते हो ना उससे ज्यादा सीखने की कोशिश करो। मतलब ज्यादा किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होगा। अपना माइंड भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। एग्जामिनर बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन पूछ लेता है हम लोगों से, और हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं हैं, खाली याद किए हुए हैं कि टेबल होगा तो नाउन होगा, चेयर होगा तो नाउन होगा, जैक आएगा तो नाउन होगा, जगह का नाम हो गया नाउन हो गया। ऐसा थोड़े है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं तो इसको बता दिया। अब इसके पोजीशंस को देखेंगे, कहां कहां इसका पोजीशन आता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। पॉइंट नंबर 1 पे हम आते हैं। देखिए कि नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट।
नाउन का हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे, सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे टॉम, ये क्या हो गया आपका, नाउन है। वांट्स क्या है, V5 है। अच्छा बताओ कि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका किसका होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का होगा नहीं तो प्रीपोजिशन का होगा। ये बताइए कि ये जो वर्ब है, ये वांट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये दोनों में क्या है। देखो ये जो है ना वांट्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। ये हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन, और ये जो है इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप देखते होंगे सिगरेट के डिब्बा पर लिखता है। अब कोई पूछे आपसे कि बताओ कि ये स्मोकिंग जो है, ये स्मोकिंग ये क्या है, तो स्मोकिंग जो है ना ये हो गया नाउन। क्या हो जाएगा ये नाउन। स्मोकिंग क्या है, ये हो गया नाउन, और इसको हम लोग बोलते हैं जिरंड। मतलब ये इक्विवेलेंट टू क्या है ना, नाउन है, ये वर्ब नहीं है। इसके वर्ब होने के लिए कुछ कंडीशन है, शर्त है। कब वर्ब होगा, कि जब उसके पहले ए भी आएगा तब। जैसे ही इज स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रहा था, ये हो गया सब्जेक्ट, ये इसका हो गया ए भी, ठीक है, और ये हो गया आपका V4, मतलब ये हो जाएगा इसका मेन वर्ब। तो क्योंकि इसके पहले ए भी नहीं आया हुआ, जाहिर सी बात है अगर ए भी आता ना तो उसके पहले सब्जेक्ट भी आ जाता। ठीक है, तो इसको जो है ये क्या आया, V4 आया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट टू नाउन ट्रीट करते हैं। मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये भी नहीं है, ये मेन वर्ब है। अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने सिंपल टेंस को अच्छे तरीके से लिखने के बताया है, वहां पर मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, जाकर वहां से देख लीजिए। ठीक है। अब नाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन का हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो टॉम क्या होगा, ये सब्जेक्ट, ये भी नाउन। ये राइट्स क्या है, V5 हो गया। सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिमुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिमुलर। सब्जेक्ट आपका है सिमुलर, तो वर्ब क्या होगा आपका, सिमुलर, यानी V5, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो है ना ये राइट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि इसका जो है ना वॉइस बन जाएगा। अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, डराने की जरूरत नहीं है। आई कॉल्ड राम, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हो गया इसका V2, और ये क्या हो गया, नाउन। मतलब कहने का मतलब है कि ये सारी चीज आपको पता है कि नाउन जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, और नाउन क्या जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहां तक तो बात बनती है, यहां तक तो बात ठीक है। जो मेन जो चीज है, यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है, टॉम प्लेज इन द फील्ड और ही टॉक्स इन द ऑफिस। क्वेश्चंस जो है ना ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है कि इन बोथ सेंटेंस, इस दो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज वेयर इज द ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस दो सेंटेंस में जो है ना बताओ कि नाउन, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां है। और ये जो है ये प्लेज ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है। यहां पे जो मैंने टॉक्स लिखा है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखो इस दोनों क्वेश्चंस में, सॉरी, इस दोनों जो है ना क्वेश्चंस में, ये दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। इसमें भैया ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आखिर इसमें है क्या। पहले ये बात सीख, ये देखो इंग्लिश में एक चीज होती है सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, और उसके बाद क्या होगा, आपको होगा ऑब्जेक्ट। यही ना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का हम लोग पता कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट का अगर पता लगाना हो तो हम लोग हु से लगाते हैं। मतलब हु इज द परफॉर्मर, काम का करने वाला कौन है, तो इसको बताता है। ये हु जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। अब है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट से या हुम से पूछेंगे कि बताओ वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं। चलिए पूछते हैं इस सेंटेंस में, क्या खेलता है। पहले से मैंने पूछा कि क्या खेलता है,
एकदम जवाब नहीं मिल रहा है, क्या खेलता है? मिल रहा है? होम से पूछो किसको खेलता है? यहाँ भी मुश्किल है, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है। तो सिंपल सा बात यह है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का रूल याद करने के लिए, वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक को आप सीख लेंगे कि अगर सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हु से लग जाएगा, अगर पता लगाना हो कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, अगर व्हाट और हुम से अगर आंसर आपको मिल जाता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं मिलता है तो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे आंसर नहीं मिलता, क्या खेलता है? कुछ आंसर मिला? मैंने प्लेस से पूछा, प्लेस से क्या खेलता है, तो कोई आंसर नहीं दे रहा है। हुम मतलब किसको, किसको खेलता है, फुल भी आंसर नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो क्या करता है, क्या बात करता है, बात क्या करता है कुछ पता नहीं चलता है, किसको बात करता है पता ही नहीं चलता है। एक तो ट्रिक ये हुआ, तो दोनों में से कोई नहीं बताया, एकदम इधर से उधर नहीं हो रहा है सब, दोनों का दोनों, इसका मतलब ये साइलेंट है, साइलेंट क्लियर है। तो ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिटिव, सॉरी इनट्रांजिटिव। क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो गया? ये भी हो गया इनट्रांजिटिव, एकदम इधर से उधर, मतलब टस से मस नहीं हो रहा है, दोनों को दोनों, कुछ बता ही नहीं रहा है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। अगर आंसर मिल जाता तो वो आपका क्या हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट हो जाता। एक तो रूल ये है। दूसरा इसका आसान सा तरीका, दूसरा रूल है कि अगर वो किसी एक्टिव का पैसिव बन जाए, पैसिव बन जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो बनेगा इन द फील्ड इज, नहीं बन रहा है, इसका पैसिव नहीं बनेगा ही नहीं बनेगा इसका पैसिव, इसका भी पैसिव जो है ना बनाना संभव नहीं है, बनेगा ही नहीं। तो आप इसी में क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से क्रिएट कर देगा आपको एग्जामिनर। ये तो पूछेगा बताओ यहाँ पे प्लेस ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो कि इसका वॉइस बन जा रहा है, अगर वॉइस बन गया तो ट्रांजिटिव, नहीं बना इनट्रांजिटिव। दूसरा रूल है कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन कर लो, आंसर मिल गया अगर तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला इनट्रांजिटिव, तो ये क्या है? दोनों का दोनों इनट्रांजिटिव है। अब है कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं WHERE वेयर, टॉम कहां खेलता है, तो हमको आंसर मिल गया कहां खेलता है? इन द फील्ड। क्या खेलता है? इन द फील्ड में। तो वेयर जो है ना ये बता दिया कि कहां खेलता है, तो वेयर क्या है? एडवर्ब है। और यहां से लेकर इन द फील्ड ये क्या हो गया आपका? टोटल हो जाएगा एडवर्ब, फ्रेज ऑफ प्लेस। क्या हो गया? इन द फील्ड। ये क्या है? पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे कि इन द फील्ड क्या है बताओ, तो वहां पे एडवर्ब भी देगा और एडवर्ब, फ्रेज ऑफ प्लेस भी देगा। अगर एक रहता ना, अगर हियर रहता या देयर रहता तो हम लोग सिर्फ एडवर्ब लिखते, लेकिन देखो ये वर्ड्स के साथ आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन द क्लास, ठीक है, वह कहां बात करता है, तो वेयर से क्योंकि आंसर मिल रहा है, तो वेयर से आंसर मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो गया। तो ये टोटल का टोटल क्योंकि एक वर्ड्स के साथ आया हुआ ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एडवर्ब, फ्रेज ऑफ प्लेस। आसान तो है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है, याद कीजिएगा तो इतनी मोटी किताब याद करना पड़ेगा, तो वही बात हो जाएगा रटंत बुद्धि या घंटत विधिया जो वाला बात लोग कहता है। तो रटना नहीं है ना, सीखना है, इसमें वर्ड्स के गेम को समझ लो, बात खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। चलो अब पता लगाना है कि ये जो क्रिकेट है ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी प्लेज का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, पता लगाते हैं, वर्ड से पूछते हैं क्या खेलता है जी, प्लेज में पूछा क्या खेलता है, तो इसने कहा क्रिकेट खेलता है। तो ये जो होगा, अच्छा इसका पैसिव बना लो, बनाओ तो बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय
हिम। देखो इसका पैसिव भी बन गया और व्हाट से इसका आंसर भी बन गया। इट मीन्स प्लेज इज ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो रटते रटते मर जाइएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा इस। एक सेंटेंस है यहाँ पे, यू गेव मी अ मोबाइल। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। कितने ऑब्जेक्ट हुए? 2। अब आपको बताना है इसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। मतलब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ इसमें डायरेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन है। आपको यही बताना है ना, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, इसमें बताइए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। अगर हम किताब की बात करें तो किताब में ये बात लिखी गई है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, जो नॉन लिविंग्स होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लिविंग होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये बात जो है ना किताब में है, लेकिन क्या इससे अलावा कोई और भी लॉजिक है? तो बिल्कुल है, इसको करना कुछ नहीं। ठीक है, इस सेंटेंस को चुपचाप आप उठाइए, देखिए कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स है। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मी को उठा के डाल देगा नीचे में, ए बी सी कर देगा, पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इसको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस को यहां से क्या करना है ना, उठाओ। देखिए यहां काम उठा रहे इसको, यू गिव मी अ मोबाइल। ठीक है, अब चेक करना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, कुछ देर के लिए हम इसको, इस सेंटेंस होगी मान लीजिए आपका। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं एक एक करके, यू गिव मी। इसका मतलब हुआ कि आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया। तो ये बताइए इससे कंप्लीट सेंस मिल रहा है ना कि क्या दिया आपने मुझे, क्या दिया? तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है इससे। यू गेव मी, कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। तो जिसे इनकम्प्लीट मीनिंग दे वो सेंटेंस जो क्या करे, आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो। क्या देता हो? इनकम्प्लीट मीनिंग। वैसा सेंटेंस जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। अब यहां पे देखिए, अब यहां से मी को रिमूव करो, इससे लिखो यू गिव अ मोबाइल। आपने मुझे एक मोबाइल दिया। क्या दिया आपने? तो आपने मुझे क्या दिया ना, एक मोबाइल दिया। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस क्या कर रहा है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो मोबाइल होगा ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बस इतना ही करना है कि अगर कोई सेंटेंस देखो उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हो तो पहले एक ऑब्जेक्ट को हटा कर देखिए कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो डायरेक्ट होगा, अगर इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। फिर उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखना है, इसको अब नहीं लिखना है। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कंप्लीट अगर मीनिंग अगर ये देता है, अगर ये कंप्लीट मीनिंग देता है तो क्या होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर इनकम्प्लीट मीनिंग देगा तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बस इसमें यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसमें जो है मोबाइल क्या हो जाएगा आपका? मोबाइल हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी जो है ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे पढ़ना पड़ेगा डियर्स, नहीं तो कोई एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। ऐसे पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है कि नाउन कैन बी द कंप्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। नाउन क्या हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस का क्या हो सकता है? कंप्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट। और ये इज क्या है? ये इज जो है यहाँ पे ए भी नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव वर्ब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। और ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट? ये हो गया नाउन।
तो ये बन गया आपका कंप्लीमेंट। यही तो कह रहा है कि नाउन कैन बी द कंप्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। नाउन क्या हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हो सब्जेक्ट के बारे में वो आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। इसका कुछ रूल भी है, देख लो कैसे। अगर सब्जेक्ट हो, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद ए भी हो, क्या हो, ए भी, सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद ए भी हो, और उसके बाद मेन वर्ब यहां से एब्सेंट हो, मतलब मेन वर्ब नहीं हो, इसके बाद कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो या कोई अदर वर्ड्स हो, तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन, ये दोनों के दोनों का पोजीशन जो होगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो क्या होगा, तुम्हारा कंप्लीमेंट का होगा। और ये जो होगा, ये भी जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मेन वर्ब हो गया। तो रूल क्या निकल के आया कि अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब है, बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है आपका बी वर्ब है। तो बी वर्ब हो और बी वर्ब के बाद एन हो या पी, मतलब नाउन या प्रोनाउन, तो इसका जो पोजीशन होगा वो होगा आपका कंप्लीमेंट का। यही तो पूछता है आपका एग्जाम। अगर यहाँ पे तो खैर नाउन है, अगर प्रोनाउन आ जाएगा, अगर इसको ऐसे लिखेगा, इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम। अब ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ आपका बी वर्ब, और ये क्या बना दिया ऑब्जेक्ट। इस दोनों का फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट की तरह होगा। ये मतलब सब्जेक्टिव केस में तो होगा लेकिन कंप्लीमेंट का काम करेगा। यहाँ पे हिम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ठीक, समझ में बात आ गई होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउन कैन बी कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउन जो है ना वो कंप्लीमेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका V2 यानी वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसकी हम बात नहीं करते, यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये बताना है आपको, ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर, ये तो कंप्लीमेंट है, क्या है, ये कंप्लीमेंट है, लेकिन ये किसका कंप्लीमेंट है, टॉम का है या डॉक्टर का है। ऐसे पूछेगा कि टॉम का ये कंप्लीमेंट है या, सॉरी, ये टॉम का कंप्लीमेंट है या जैक का कंप्लीमेंट है। आपको यही पोजीशन पूछेगा कि डॉक्टर जो है वो कंप्लीमेंट तो है, डॉक्टर एक कंप्लीमेंट है, लेकिन कंप्लीट कौन, सेंटेंस को जो है ना कंप्लीट कौन कर रहा है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है। देखो यहाँ पे टॉम ने बुलाया जैक को, टॉम ने क्या किया, जैक को बुलाया, किस रूप में बुलाया, एज ए डॉक्टर के रूप में। तो ये जो डॉक्टर आया है ये किसके लिए आया है, टॉम के लिए आया है कि जैक के लिए आया है, टॉम के लिए नहीं आया, ये आया हुआ है जैक के लिए। टॉम ने किसको बुलाया, जैक को, किस रूप में बुलाया था उसको, तो डॉक्टर के रूप में बुलाया था। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट का, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जैक क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और इसका जैक का कंप्लीमेंट जो है ये हो गया आपका डॉक्टर। तो यहाँ पे जैक होगा और कुछ नहीं। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक एक चीज को खोल खोल के पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे ज्यादा नहीं, 6 महीने दिन मेरे साथ बने रहिए। कोई भी इंडिया की कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंपटीशन हो, बैंक, एसएससी, कोई भी कंपटीशन हो, उसको हम जो है ना उसको क्वालिफाई करा पाए। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले लीजिए। 5th पोजीशन देखते हैं इसका। यहाँ पे लिखे 5th पोजीशन क्या है कि नाउन या प्रोनाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन इन ऑब्जेक्टिव केस। मतलब नाउन या प्रोनाउन कैन बी यूज्ड का प्रयोग किया जा सकता है प्रीपोजिशन के बाद, और प्रीपोजिशन के बाद होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है V2, और ये 2 क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया नाउन। तो ये जो है किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए टॉम केम टू आई, हो गया गलत, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मी, इसलिए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा आपको ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट कैसे होगा, जैसे आई के क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे होगा मी।
यहाँ देखिए नाउन कैन बी यूज आफ्टर आर्टिकल्स, नाउन का हम लोग यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स के बाद, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सी जो है आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका V5, ये आपका हो गया आर्टिकल, और ये आपका हो गया नाउन। तो आर्टिकल के बाद क्या आया है, नाउन, तो यहाँ भी इसका यूज हो सकता है। ये सब ये सिंपल टेंस है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, मेरे दिमाग में आया था कि वन ऑफ द लीडर्स इज या आर करप्ट, इसमें से कौन होगा, इज होगा या आर होगा। अच्छा इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट बताइए क्या है। देखो यहां पे जो है इसका सब्जेक्ट है वन, आप बोलिएगा कि ना लीडर्स होगा, मैंने कहा वन, मैंने कहा कि वन होगा, आपने कहा कैसे बताइए। इसलिए होगा कि यहाँ पे ऑफ है प्रीपोजिशन, क्या है ये प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन से जो पहले होगा ना वही होगा आपका सब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। और वन ऑफ के बाद तो हमेशा जो है ये जो नाउन आता है प्लस फॉर्म आता ही है, लेकिन प्रीपोजिशन से जो पहले वाला होगा वही होगा आपका सब्जेक्ट। तो ये वन क्या आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है, माई, आवर, योर, देयर, इसके बाद क्या होगा नाउन होगा। ठीक है, तो याद रहे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जहां भी आएगा तो अपने नाउन को लेकर चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ब्रदर क्या हो गया आपका नाउन, इज क्या हो गया आपका ए भी, ये क्या हो गया आपका V4, और टुडे जो है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एडवर्ब। आफ्टर एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी के बाद भी हम लोग क्या आएगा, जब भी आएगा तो वहां पे नाउन आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए टॉम्स, मैंने लिखा टॉम्स की कार जो है नया है, तो टॉम उसके बाद क्या एपोस्ट्रोफी एस, ये कार क्या हो जाएगा नाउन। बस इसका यही पोजीशन से इसको याद रखना है। यहाँ पे दो चीज लिख रहे हैं देखिएगा ही सॉरी डॉक्टर इज इन, ठीक है, और यहां पे है डॉक्टर इज इन द ऑफिस। आपको बताना है कि यहां पे इन का क्या पोजीशन है, और यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ये क्या है, और यहां पे ये क्या है, दोनों का क्या पोजीशन है, जबकि दोनों इन है, बताइए। देखो यहां पे अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर उसको प्रीपोजिशन कब मानेंगे ना, कि प्रीपोजिशन उस वक्त मानेंगे जब उसके बाद क्या आएगा ना, अब नाउन आएगा, और नाउन किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आया है ये प्रीपोजिशन, क्या आया है, ये है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आया है आर्टिकल, ये क्या हो गया आपका नाउन, क्या हो जाएगा नाउन। तो इससे साबित होगा कि यहाँ पे जो इन है ना ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए, डॉक्टर इज इन। आप जाते होंगे डॉक्टर के पास ना, तो वहां पे उसके जो गेट होता है उस पर लिखा रहता है ना कि डॉक्टर इज इन, तो डॉक्टर कहाँ है, तो अंडर की क्वालिफाई कर रहा है ना, तो इसका आंसर मिलेगा। आपने पूछा है कि डॉक्टर कहाँ है, वेयर इज डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, तो चूंकि वर्ड से वेयर से आपको आंसर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना वर्ड से, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो ये इन है, जो इन ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। डॉक्टर इज इन द ऑफिस मतलब प्लेस को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे का जो इन है, यहाँ पे जो इन है ये क्या आपका होगा प्रीपोजिशन, और यहाँ का जो इन है ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस, उसमें एक सेंटेंस दिया था, सेंटेंस क्या था, तालिबान इज नॉट, तालिबान इज नॉट व्हाट
इट वॉज 20 years एगो, यही बात है। राइटर के कहना यह था कि ये वही तालिबान नहीं है, तालिबान इज नॉट, मतलब ये वही तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले था। अब आप बताना है कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट कहां है। सीख लीजिए अच्छे तरीके से, मैं सिखाने के लिए आप लोगों के आया हूं, तो कोई जरूरत नहीं था आने का यहाँ पे, इसीलिए मुझे सिखाने का जज्बा था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। तो सीख लीजिए, नहीं तो बाहर रहिएगा ना, बाहर में तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है कि 30 दिन में इंग्लिश सीखे, 90 घंटा में इंग्लिश सीखे, सब चोर है, चुट्टा है सब। इतना आसान है इसको सीख लेना। या तो वही बोलिएगा, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन इंग्लिश बोल रहा है कैसे बोल रहा है, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन रन इंग्लिश। ऐसा ही इंग्लिश आपकी भी होगी। आज जिसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पता नहीं है वो क्या इंग्लिश बोलेगा। बहुत अच्छे लोग, बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोगों को आदमी देखता है कि कैसे वो लोग इंग्लिश बोलता है। बहुत लोग बोलता है लेडीज डॉक्टर्स, हम लोग चूंकि पटना में रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग बोलता है पटना में लेडीज डॉक्टर कौन सी है, उसको ये भी पता नहीं है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो चूंकि माहौल है उस तरह लोग बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है ना, आपको कुछ आगे तक जाना है, इसलिए आपको सीखने की जरूरत है। तो छोड़िए ठीक, तो तालिबान इज नॉट, ठीक है, और कह रहा है कि वो नहीं है जो 20 साल पहले था। मैं बता देता हूं ना, देखो यहां से लेकर और यहां तक ये टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पे देखो ये इज जो है ना, ये क्या है, इज, ये वर्ब है। तो वर्ब के पहले कौन होता है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद कौन होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पे तो राम नहीं आया है, यहाँ पे तो सीता आई भी नहीं की, और नहीं ही आया, न सी आया, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा। इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, इसके आगे भी दुनिया है, ठीक है। तो चूंकि आप इंडियन राइटर्स की बुक्स को पढ़ते हैं तो इसमें आप फंसे हुए हैं आज तक। मैं इसको साबित करता हूँ ना, मैथ की तरह एक एक चीज साबित करो। देखो ये व्हाट जो है ना, व्हाट, ये क्या है, ये है कंजंक्शन, और ये इट जो है ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या होगा, ये है आपका वर्ब, हो गया। और ये क्या होगा, यहां से यहां तक ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू हो, अगर कोई सेंटेंस जो है, देखो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आप समझ बात को समझ रहे हैं ना, मैं यहां से लिख रहा हूं। देखो अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है वो शुरू होता हो कंजंक्शन से, किससे शुरू होता हो, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता हो, क्या आता हो, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता हो वर्ब, अब वर्ब के बाद आता हो ऑब्जेक्ट। तो ये जो रूल है ये बन जाता है नाउन क्लॉज। क्या बन गया, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन क्लॉज को भी हम लोग एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब ये देखना है ना कि ये पोजीशन जो है वर्ब के बाद आया है या वर्ब के पहले आया है। अगर वर्ब के पहले आया है तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में आया है तो क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये चूंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे राम के बारे में, श्याम के बारे में, सीता का, वो दिन लग गया दोस्त, ठीक है ना। तो अब आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो चूंकि जितने भी पोजीशन था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मुझसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके दोस्त हों, पटना नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उनको यहाँ वहां तक जो है ना ये मैसेज को आप पहुंचा दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज और हिंदू का आपका ओपन पेज, देखो एडिटोरियल से क्वेश्चन नहीं आता, ये सारे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, चुतिया बनाते हैं, और आप लोग उस पर जो है ना गौर नहीं करते हैं। तो जो कि क्वेश्चन पूछेगा ना तो ओपन पेज से पूछेगा हिंदू का, एडिटोरियल से नहीं पूछेगा, ठीक है। आप ये मत समझ एडिटोरियल पढ़ लिए तो बहुत बड़ा आप स्मार्ट खान हो गए। और इंडियन एक्सप्रेस जब पढ़ना है तो उसके एक्सप्लेन पेज की पढ़े आप,
ठीक है, वहां से पैसेज का क्वेश्चन बनाता है राइटर। ठीक है, तो चूंकि अगर कोई पढ़ना चाहता है पूरा ग्रामर से लेकर न्यूज़पेपर ये सारी चीज सीखना चाहता है, तो आप जो है मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। और एक फ्री बैच जो है हम लोग देंगे 1 तारीख से या 2 तारीख से, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच होगा। इसमें कोई पैसा वैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये मैसेज वहां तक पहुंचा दीजिए। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इस चैनल को, तो वो ज्वाइन करके इसका बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने में।